जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री। आज जो हम नया सीखने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन को समझने से पहले हम एक टर्म देखेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। कि रेसेमिक मिश्रण क्या है कि डी और एल का 50-50% मिक्सचर अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास में क्या मिल जाता है? रेसेमिक मिक्सचर। अब इस रेसेमिक मिक्सचर में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने डी फॉर्म और एल फॉर्म 50-50% मिलाया था उनको वापस से अलग करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? उसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्या है? द separation of enantiomers from racemic mixture। मैंने यहाँ पे इसको आर मिक्सचर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमें एनेंशियोमर्स को अलग करना है, किसमें से? रेसेमिक मिक्सचर में से। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमने क्या करा था कि डी फॉर्म लिया 50% और हमने एल फॉर्म लिया 50%, और क्या बन गया हमारे पास में? आर मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर बन गया। अभी जो रेसेमिक मिक्सचर बना है इसमें ये आर, डी और एल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो वापस अगर हम इन एनेंशियोमर्स को सेपरेट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन। समझ में आ गया क्या है? तो हम आज ये देखने वाले। तो इसके कई मेथड है, स्पेसिफिक मेथड्स हैं ये, और इसको हम कैसे देखेंगे? फर्स्ट मेथड हमारा मैकेनिकल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे सामने जो मेथड है वो मैकेनिकल है। अब मैकेनिकल का मतलब क्या है कि हम खुद ही जो मिक्सचर बना आर मिक्सचर उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको जो यूज में लिया था वो पास्चर थे, यूज्ड बाय पास्चर। तो सबसे पहले किसने यूज लिया इसको? इस मेथड को पास्चर ने यूज में लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर किसको हम सेपरेट कर सकते हैं? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। जो एग्जांपल हम लेंगे वो क्या लेंगे? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का हम रेसेमिक मिक्सचर लेंगे सबसे पहले। तो हमने इसका क्या ले लिया? आर मिक्सचर ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करवाएंगे। ठीक है, तो इसके क्या बनाएंगे हम? क्रिस्टल हम इसके बनवाएंगे। जैसे इसके क्रिस्टल बन गए, ठीक है, ये जो क्रिस्टल बने हैं ये दो तरह के क्रिस्टल होंगे हमारे पास में। कैसे होंगे? 2 टाइप के। अब 2 टाइप्स के मीनिंग क्या है उसको समझिए। ये 2 टाइप के जो क्रिस्टल्स बने हैं ये शेप में अलग हो सकते हैं, कलर में अलग हो सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? मैकेनिकल मेथड का मतलब है माइक्रोस्कोप से हम इसको क्या करेंगे? देख के सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे चावल में से क्या बीनते हैं हम? कंकड़ बीनते हैं। उस टाइप पे हम इसे क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। क्या? क्रिस्टल्स बना के। ये हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकेंड मेथड। तो हम अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है? बायोकेमिकल मेथड। अब हम इसमें करते क्या हैं? इसके अंदर हम एक क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज में लेते हैं।
ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, जो आर मिक्सचर है उसमें से दो चीज़ें हैं, उसमें आर मिक्सचर में दो मिक्सचर है डी और एल, ठीक है। 50-50% में हमने इसमें क्या मिला रखा है, मिला रखा है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन दोनों में से एक को क्या कर जाएगा, खा जाएगा और एक बच जाएगा। तो क्या लिखा हमने, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज एनेंशियोमर्स एज देयर फूड, और बाकी जो सेकंड है वो बच जाएगा सेकंड। तो हमने इसको ऐसे भी सेपरेट कर लिया, ये ठीक वैसे ही है। इसको ऐसे समझिए, आपके पास में बाउल के अंदर क्या है, रसगुल्ले, चाशनी के अंदर। आप क्या करते हैं, हम करते क्या है, रसगुल्ला उठाया, उसको निचोड़ा और खा गए, समझा है। चाशनी अलग हो गई, रसगुल्ला अलग हो गया, समझा है इस चीज़ को। तो ठीक वैसे ये मेथड है क्या, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चीज़ को खा लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, पेनिसिलियम ग्लाइकोकम, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करता है, टार्ट्रिक एसिड, पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड को क्या कर देता है, खा जाता है, ठीक है। इसका फूड है ये। तो बाकी पीछे क्या रह गया हमारा, पीछे हमारा रह गया वो नेगेटिव साइन वाला टार्ट्रिक एसिड। तो हमने क्या करा, इसको सेपरेट कर लिया, समझ में आया, वाया बायोकेमिकल मेथड। अब हम चलते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है, बाय फॉर्मेशन ऑफ द डायस्टेरियोमर। ये मेथड क्यों यूज में लेते हैं हम, तो उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम डायस्टेरियोमर बना रहे क्यों हैं, क्योंकि हम तो रेसेमिक मिक्सचर में तो एनेंशियोमर है। अब क्या करें, तो उसको समझते हैं कि एनेंशियोमर्स को समझते हैं पहले, कि एनेंशियोमर्स जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ है, कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सेम रहती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है। तो रेसेमिक मिक्सचर में से इनको सेपरेट आउट कैसे करें, दिस इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए अब ये कब अलग होते हैं, कब अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करते हैं, जब हम किसी अलग कायरल सब्सटेंस को इससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसी भी एनेंशियोमर को हम किसी दूसरे कायरल सब्सटेंस से इंटरेक्ट कराते हैं या रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो दो एनेंशियोमर है हमारे रेसेमिक मिक्सचर में, वो अलग अलग क्या करते हैं, बिहेवियर शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग केमिकल कायरल सेंटर या वाले सब्सटेंस से रिएक्शन कराते हैं तो अलग रिएक्शन देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस मेथड को हम करते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बीकर बन गया, ठीक है। हमने क्या लिया, रेसेमिक मिक्सचर ले लिया। हमने जो रेसेमिक मिक्सचर लिया वो आर और एस है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, बाहर से क्या मिला दिया, आर डैश और आर डैश, ठीक है। हमने इसमें क्या मिला दिया, बाहर से कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जो क्या है, आर एस नोमेनक्लेचर में वो क्या रहता है, आर, उसका नोमेनक्लेचर है। तो ये कैसा बन जाएगा, आर आर और आर एस आर, यही होगा। ध्यान से देखिए, आर और एस जो हैं एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। क्या हैं, एनेंशियोमर्स हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आर और एस एक दूसरे क्या क्या हैं, एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ अलग से सब्सटेंस ऐड कर दें, जैसे मैंने इसमें आर डैश वाला ऐड किया है, तो हमारे पास में अब क्या बन गया, आर आर और एस आर, ठीक है। ये एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनेंशियोमर्स नहीं है तो क्या बन गए, डायस्टेरियोमर बन गए। अब डायस्टेरियोमर की प्रॉपर्टीज क्या है, सुनिए। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे अलग होती है, समझ में आ रहा है। इसको समझने के लिए जल्दी से एग्जांपल लेते हैं साइड। आइए देखिए, मैंने क्या करा, ये एल्कीन ली और एक एल्केन ये ली। एल्कीन दोनों का आईपीसी नेम सेम है, लेकिन इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग रहेगी। एक में सिस ले लिया, एक में ट्रांस ले लिया। ये लीजिए, इस तरफ सिस, उस तरफ ट्रांस, दिख रहा है। अब इसमें देखिए कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0.33 होता है सिस का, और ट्रांस का कितना होता है डाइपोल मोमेंट, 0। ये हमें सबको पता है कि ट्रांस का 0 हो जाता है। तो यही अलग शो प्रॉपर्टी शो कर रहा है डायस्टेरियोमर। तो ये दोनों डायस्टेरियोमर है। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं,
मिरर इमेज नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, और ये डायस्टीरियोमर्स जो हैं अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम इनको ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल मेथड से हम इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो हमने क्या किया, आर को अलग कर लिया बीकर के अंदर, और एस आर को हमने अलग कर लिया फिजिकल मेथड द्वारा, ठीक है। फिजिकल मेथड से हमने इसको सेपरेट आउट कर लिया। अब क्या करा हमने, इसमें वापस हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवाएंगे, और एस और आर को हम वापस से क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो हमने जो स्टार्टिंग के अंदर जो रेसमिक मिक्सचर आर मिक्सचर लिया था, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखिए क्या क्या है, हमने डायस्टीरियोमर बना रहे हैं। हम क्यों बना रहे हैं, मैंने आपको बताया एनेंशियोमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है। अब इनको सेपरेट आउट कैसे करें, तो इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफर होती है। क्या, अगर मैं किसी ऐसे सब्सटेंस जिसमें कायरल कार्बन है उसकी रिएक्शन एनेंशियोमर्स से कराऊँ, तो अब दोनों एनेंशियोमर्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है, अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। तो इसी का फायदा उठा रहे हैं हम कि हमारे एनेंशियोमर को हमने दूसरे कायरल सेंटर वाले सब्सटेंस से रिएक्ट करवा दिया और हमने डायस्टीरियोमर बना दिया। डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको बताई कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहती है, तो हम इसे फिजिकल मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और हाइड्रोलाइसिस से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लेने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के अंदर ध्यान से देखिए क्या है, हमने यहाँ लिया लैक्टिक एसिड, एस लैक्टिक एसिड और आर लैक्टिक एसिड, ठीक है। सनलाइट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखिए यहाँ पे क्या है, फिनाइल इथाइल एमीन, एस फिनाइल इथाइल एमीन लिया है हमने, ये रहा। अब देखिए हम इनको क्या करेंगे, हमने ये है हमारे पास में रेसमिक मिक्सचर, कौन सा वाला, ये वाला, ये हमने रेसमिक मिक्सचर ले रखा है। हमको इसको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर ये डाला, ठीक है, ये एनेंशियोमर्स है। और मैंने क्या बताया था आपको कि जो एनेंशियोमर्स हैं हमारे, उसके अंदर अगर मैं ऐसे सब्सटेंस से ट्रीट करता हूँ जो कि इसमें एक कायरल कार्बन है, ये रहा, और इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन एस, इसको मैंने रिएक्ट कराया तो हमारे पास में देखिए ये बना। क्यों बना, क्योंकि देखिए क्या है, C2H अपना H किसको दे देगा, NH2 को, ये सॉल्ट बन जाएगा। क्या बना, S1 फिनाइल इथाइल अमोनियम आर लैक्टेट बन गया। इधर देखिए इसके अंदर ये, इसी मिक्सचर के अंदर हमारा दूसरा सॉल्ट बन गया, इसका नाम क्या है, S1 फिनाइल इथाइल अमोनियम एस लैक्टेट बन गया। चलो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डायस्टीरियोमर बन गए। अब इनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद में हमारे पास में अलग अलग सॉल्ट मिल जाएंगे, इजीली हमें गेन हो जाएंगे दोनों सॉल्ट, ठीक है। अब इस सॉल्ट को हम क्या करेंगे, एसिड से ट्रीट करवाएंगे। जब हम एसिड से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास में जो एनेंशियोमर है वो अलग मिल जाएगा और दूसरा वाला एनेंशियोमर हमारे सेपरेट आउट हो जाएगा। जो अभी हमने देखा है वो हमने क्या देखा है, हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर, और हमने इसकी हेल्प से क्या किए हैं, दोनों एनेंशियोमर्स को अलग अलग किए हैं। मैं एकदम लाल हो गया हूँ इसके अंदर क्योंकि सनलाइट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नेचुरल लाइट में हमेशा रहना चाहिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।